दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल मैथमेटिक्स 2.0 में। जैसे कि आज का जो हमारा विश्लेषण है, आज का जो हमारा टॉपिक है, हम इसमें जानेंगे, सीखेंगे कि किसी भी संख्या के पावर, किसी भी नंबर के पावर जब 0 होता है तो उसका मान 1 होता है। लेकिन हम उसको आज बहुत ही बारीकी से और बहुत ही डीपली और बहुत ही अच्छे तरीकों से और बहुत ही आसान भाषा में आज हम उसे सीखेंगे कि क्यों और कैसे। क्योंकि दोस्तों हमने इस चीज को सीखा है, पढ़ा है, जाना है, सुना है, आप लोग भी सुने होंगे कि 2 के पावर 0 इसका मान 1, 5 के पावर 0 उसका मान 1। लेकिन आज हम जानेंगे इसी वीडियो में कि आखिर क्यों और कैसे। साथ ही साथ दोस्तों मैं आप लोग से एक बात बताना चाहूंगा, एक वैसा भी नंबर है, एक वैसी भी संख्या है जिसका पावर 0 होते हुए भी उसका मान 1 नहीं होता है। उसके बारे में भी आज हम विश्लेषण करेंगे और जानेंगे कि आखिर क्यों। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोग से एक बात बताना चाहूंगा, आप वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। उम्मीद है कि आप कुछ आज अच्छा चीज सीखिएगा। और यदि हाँ आप चैनल पे न्यू व्यूअर हैं तो अभी आप चैनल को सब्सक्राइब मत कीजिए, वीडियो को पूरा फुल देख लीजिए। और यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगेगा, इस वीडियो से आप कुछ सीखिएगा, तभी जाके आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा। दोस्तों एक चीज मैं और आपको बताना चाहूंगा कि इसी चैनल पे मैथमेटिक्स 2.0 पे ही आपको बेसिक मैथ का वीडियो का प्लेलिस्ट बन गया है। अगर आप चाहते हैं कि हम मैथ्स की जानकारी बिल्कुल जीरो से करें, शून्य से करें, तो आप चैनल पे जाइए और चैनल पे जाने के बाद प्लेलिस्ट में जाइएगा। वहां देखिएगा कि आपको बेसिक मैथ के नाम से आपका एक टॉपिक बना हुआ है और उसी में हम बिल्कुल जीरो से जाने हैं, सीखे हैं और सिखाए हैं और सिखाने का प्रयत्न किए हैं आप लोगों को कि हम कैसे मैथ को बहुत ही आसान भाषा में, बहुत ही इजी वे में हम सीख लेंगे। उसमें आपको बिल्कुल जीरो से जानकारी दी गई है और जीरो से लेकर अर्थात पूरे हाई तक, यानी कहने का मतलब धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हम लो से हाई की तरफ पहुंच रहे हैं। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगेगा, आप जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए आज का जो हमारा विश्लेषण है अब हम शुरू करेंगे। जैसे कि आप लोग टॉपिक में देख रहे हैं, एनी नंबर टू द पावर 0 इक्वल टू 1 बट वाई एंड हाउ। ठीक है ना, कहने का मतलब किसी भी संख्या का पावर 0 इसका मान 1 होता है, लेकिन क्यों और कैसे। और आज इसी में हम ये भी सीखेंगे इसी वीडियो में कि अगर एक वैसा भी संख्या है जिसका पावर 0 करने से उसका मान 1 नहीं होता है। हालांकि मैं आप लोग से दोस्तों एक बात बताना चाहूंगा, इस टॉपिक के ऊपर मैंने बेसिक मैथ में भी आपको विश्लेषण कर दिया है, उसमें बता दिया है। लेकिन फिर भी आप लोग का मांग था, कुछ बच्चों द्वारा मांग था कि एक बार सर फिर से इसका विश्लेषण किया जाए। तो आज हम फिर से कुछ ज्यादा एग्जाम्पल लेकर कुछ डीपली हम आप लोग को विश्लेषण करने का प्रयास कर रहे हैं, समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो वीडियो में बने रहिएगा। चलिए हम शुरुआत करते हैं कुछ एग्जाम्पल के साथ। जैसे दोस्तों 2 के पावर 0 इसका मान कितना हो जाता है? 1। 3 के पावर 0 इसका मान 1। 100 के पावर 0 इसका मान भी 1। ठीक है। -8 का पावर 0 इसका मान भी 1। -20 के पावर 0 इसका मान भी 1। अर्थात कहने का मतलब हमने इंटीजर्स ले लिया है, हमने माइनस में भी नंबर को ले लिया है, हमने प्लस में भी नंबर को ले लिया है। अर्थात चाहे कोई नंबर माइनस में हो अर्थात निगेटिव टर्मिनल के साथ में हो या पॉजिटिव टर्मिनल के साथ में, अगर उसका पावर 0 होता है तो उसका मान 1 होता है। साथ ही साथ दोस्तों हम कुछ और आपको एग्जांपल देंगे। अगर मान लीजिए कि हम रेशनल और इरेशनल नंबर की चर्चा करें, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे 4 के पावर 4/7 का पावर 0 इसका मान भी कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है ना। पाई आपका इरेशनल नंबर है, इसका पावर भी 0, इसका भी मान कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। √3 इसका पावर 0, इसका मान भी कितना हो जाएगा? आपका 1 हो जाएगा। उम्मीद है कि आप ये हम जो समझाना चाहते हैं आप ये समझ पा रहे हैं कि हम इंटीजर्स ले लिए, साथ ही साथ हमने रेशनल और इरेशनल नंबर भी ले लिया। यानी तमाम संख्याएं जो आपको मिलती हैं, जो आप पढ़ते हैं, जो आप जानते हैं, उन सबका पावर अगर 0 करते हैं तो उसका मान 1 हो जाता है। यहां तक याद रखिएगा, इस दुनिया में सिर्फ एक अंक, एक नंबर को छोड़ के बाकी इस दुनिया में जिस चीज का पावर 0 हो जाएगा ना, उसका मान 1 हो जाएगा। अगर आपके पास मोबाइल है, मोबाइल का पावर 0, इसका मान भी 1 ही होगा। आप जिस घर में रहते हैं उस घर का पावर 0, उसका मान भी 1 ही होगा। अब आप समझ चुके हैं कि दुनिया में किसी भी चीज का पावर 0 उसका मान 1 होता है। लेकिन हम इसमें यह भी जानेंगे कि वह कौन सी ऐसी संख्या है जिसका पावर 0 होते हुए भी उसका मान 1 नहीं होता है। तो ये आपको समझ में आया। लेकिन हम अब इसी को समझाने जाने जा रहे हैं और इसको आपको बता रहे हैं कि आखिर यह क्यों और कैसे होता है। हम ये चीज तो जानते ही हैं दोस्तों, जैसे कि आप लोग को पता होगा कि मान लीजिए कि कुछ बेसिक जो चीज है कि मैं बताया हूं, a के पावर m ले लीजिए बटा a के पावर n ले लीजिए।
अच्छा बेस बराबर है तो भाग में, क्योंकि बट्टा का मतलब तो भाग ही होता है, तो हम पावर को क्या कर देते हैं, घटा देते हैं, अर्थात इसको ए के पावर m माइनस एन लिख लेंगे, पावर को घटा देते हैं। भाग में जब बेस बराबर हमारा होता है तो पावर को घटा के लिखते हैं, और गुणा में जब बेस बराबर हो जाता है तो पावर को जोड़ के लिखते हैं। ये चीज आप जानते हैं, नहीं जानते हैं तो आप बेसिक मैथ में जाइएगा, बेसिक मैथ का प्लेलिस्ट जो बना हुआ है, और वहां से इन तमाम चीजों के बारे में हम चर्चा किए हैं, आपको बताए हैं। बिल्कुल मैंने बोल दिया ना, मैंने जीरो से उसमें आपको बताने का प्रयास किया है, सिखाने का प्रयास किया है, वहां से आप जाकर जरूर सीख लीजिए। अच्छा कुछ सेकंड के लिए हम मान लेते हैं कि m इक्वल टू द n, रुकिए थोड़ा सा मार्कर हम चेंज कर देते हैं, m इक्वल टू द n, ठीक है। मान लीजिए कि m बराबर है n का, ये हम मान लेते हैं। तो इस स्थिति में a की पावर यह कितना हो जाएगा, n हो जाएगा, अब बटा a की पावर n है ये। अब जरा देखिए a की पावर कितना हो जाएगा, चूंकि बेस बराबर है तो भाग में तो पावर घट जाएगा ना, अर्थात यह n माइनस n हो जाएगा, ठीक है। अब जरा देखिए एक चीज यहां समझने का प्रयास कीजिए, मान लीजिए कि 4/4 होता है, जब 4/4 जब होता है तो हम इसे क्या कर देते हैं, काट देते हैं, 4 से 4 कट गया और एक बार में यह कट जाता है, अर्थात यह 1 हो जाता है, ठीक है। इसी तरह 4 की पावर अगर 1 हो, बटा 4 की पावर 1 हो, इसको भी काटेंगे तो इसका मान 1 आएगा। मान लीजिए कि 2 की पावर 4 है, अब बटा 2 की पावर 4 है, अर्थात जो सेम नंबर में हम सेम नंबर से भाग लगाते हैं तो वह एक बार में कट जाता है, कहने का मतलब यह है। तो ये भी क्या हो जाएगा, एक बार में कट जाएगा। सेम हम कंडीशन आप लोग को यहाँ पे वही समझा रहे हैं। अच्छा देखिए यह a की पावर n है और ये भी a की पावर n है, इस स्थिति में ये तो कट जाएगा, अब कट जाएगा तो इसका मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, इक्वल टू a की पावर n माइनस n है। तो जब n में से n को घटाएंगे, 1 में से 1 को घटाइएगा, अर्थात बराबर संख्या में से अगर 8 मान लीजिए कि किसी कोई संख्या दोनों इक्वल है, उसको घटाएंगे तो उसका तो मान 0 हो जाएगा। जैसे 8 में से 8 को घटाया, सेम नंबर में से सेम नंबर को घटाते हैं, उसका मान कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। 1 में से 1 को घटाएंगे 0, 8 में से 8 को घटाएंगे इसका मान 0, इसी तरह n में से n को घटाएंगे तो इसका मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देखिए यही हमें प्रूफ करना था और हमने प्रूफ कर दिया है कि a की पावर 0 बराबर 1, और a जो है ना यह दुनिया का कोई भी नंबर हो सकता है एक्सेप्ट एक नंबर को छोड़ के, मैं उसके बारे में ही बताऊंगा वो कौन सा नंबर है। उम्मीद है कि यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए कुछ इसके ऊपर हम विश्लेषण करेंगे और आपको हम बारीकी से समझाने का प्रयास करते हैं। चलिए अच्छा मान लीजिए दोस्तों हमारे पास जो हमने लिया था कि a की पावर n बटा a की पावर n बराबर a की पावर n माइनस n, यही लिया था ना हमने, ये हमारा कट गया था, इसका मान 1 हो गया, और a की पावर n माइनस 1 अर्थात a की पावर 0, यही है ना। बीस इक्वल है। इस कंडीशन में जरा हमें एक बात बताइए, अगर मान लीजिए कि 4 की पावर 4 हो, 4 की पावर 4 हो, और इस स्थिति में हमें 4 की पावर 4 से इसमें भाग लगानी हो, तो ये तो कट जाएगा। अब कटेगा कैसे, तो जरा देखिए मैं आपको बताता हूं। 4 की पावर 4 का मतलब क्या होगा, 4 गुने 4 गुने 4 गुने 4, अर्थात 4 का 4 बार गुना, पावर 5 होता तो इसको 5 बार लिखते, 6 होता तो 6 बार लिखते, ठीक है ना। इसी तरह नीचे बटा में भी 4 की पावर 4 है, अर्थात 4 को 4 बार गुना करवाएंगे, ठीक है। अब तो यह भाग के फॉर्म में हो गया, ठीक है ना, अर्थात यह 4 से ये 4, ये 4 से ये 4, ये 4 से ये से ये 4 कट गया, अर्थात सब कट गए। जब सब कट गए तो काट देने से हमारे पास ऊपर क्या बच गया, 1, और नीचे भी क्या बच गया, 1, तो कुछ नहीं बचा तो क्या बच गया, 1, और 1 को 1 से भाग लगाएंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा ये चीज आपको पता है, लेकिन जैसे कि हमने इसके फॉर्मेट में और जो हमने बेसिक जो जानकारी लिया है, जो हमने पढ़ा है, तो जरा देखिए भाग की विधि में हमने आपको बताया कि अगर बेस बराबर हो तो पावर को क्या कर देते हैं, भाग में घटा के लिखते हैं। तो जरा देखिएगा यहां से कि 4 की पावर 4 है और यहाँ पे भी 4 की पावर 4 है, तो क्या हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं क्या, 4 की पावर 4 माइनस 4, 4 की पावर 4 माइनस 4, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि हम सीखे हैं, हम जानते हैं कि अगर बेस बराबर हो तो भाग में पावर को घटा के लिखते हैं। तो 4 की पावर 4 का मतलब कितना हो जाएगा, 4 में से 4 को घटाएंगे तो 4 की पावर 0, ठीक है ना। और इसी को विश्लेषण किए थे, इधर ये कट के कितना आया था, 1 आया था, अर्थात 4 के पावर 0 का मान भी 1, 5 के पावर 0 के मान भी 1, 6 के पावर 0 के मान भी 1, वो चाहे नंबर कोई भी इंटीजर्स में हो, माइनस में हो, प्लस में हो, रेशनल नंबर हो, इरेशनल नंबर हो, दुनिया का कोई भी नंबर हो, उसका पावर 0, उसका मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, अर्थात
ए यहां पे कोई भी संख्या हो सकता है, यानी ए कैन बी एनी नंबर एक्सेप्ट आप जरा देखिए, हमारे पास एक एक्सेप्शन भी है। जैसे कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में ही चर्चा किया था, बीच में भी चर्चा किया कि एक वैसी भी संख्या है जिसका पावर 0 करने से उसका मान 1 नहीं होता है। तो इसी को यहां पे मैं आपको दर्शाने का प्रयास कर रहा हूं कि ए कोई भी संख्या हो सकती है, लेकिन एक्सेप्ट किसको छोड़ के जी, तो 0 को छोड़ के, यानी एक्सेप्ट 0, ए कैन बी एनी नंबर एक्सेप्ट 0। ए कोई भी संख्या हो सकती है लेकिन 0 को छोड़ के। आप जरा सीखिए कि 0 के पावर 0 का मतलब 1 क्यों नहीं होता है। मैं आपको यहाँ पे समझाने और बताने का प्रयास कर रहा हूं। उम्मीद है कि ये चीज तो आपको समझ में आ गया होगा और बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए चलिए मान लीजिए दोस्तों, मैंने आपको क्या बताया कि 0 की पावर 0 नॉट इक्वल टू द 1, यानी 0 ही एक वैसी संख्या है जिसका पावर 0 कर देने से उसका मान 1 नहीं होता है। ऐसा क्यों, तो जरा देखिए। मान लीजिए दोस्तों कि यहां पे कोई संख्या हम ले लेते हैं, 0 ही ले लेते हैं, ठीक है, 0 ही ले लेते हैं, अब बटा में 0 कर लेते हैं। अब जरा देखिए, मैं आपको एक बात बताऊंगा कि जैसे ही डिनोमिनेटर हमारा 0 हो जाता है, अर्थात हर जब 0 हो जाता है, किसी भी संख्या का अगर कोई भी हमारे पास फ्रैक्शन दे रखा हो, कोई भी संख्या दे रखी हो, अगर उसके बट्टा में 0 आ जाता है, अर्थात 0 से जब उसमें हम भाग लगाने का प्रयास करते हैं, इस स्थिति में हम भाग नहीं लगा पाते हैं और यह अनडिफाइंड हो जाता है, अर्थात यह अपरिभाषित हो जाता है। अनडिफाइंड अर्थात यह अपरिभाषित हो जाता है, इसका कोई सोल्यूशन आप नहीं कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे a के पावर m ले लीजिए बटा a के पावर m ले लीजिए। इस स्थिति में अगर मान लीजिए कि a के पावर m यहाँ पे अगर 0 होता तो यहाँ पे मौजूद कोई भी अंक होता, कोई भी संख्या होती। अब जरा देखिए, जब बटा में 0 हो गया अर्थात हर में 0 हो गया, इस कंडीशन में हमने सीखा कि यह क्या हो जाता है, अनडिफाइंड हो जाता है, अर्थात अपरिभाषित हो जाता है। इसका कोई सोल्यूशन हम नहीं कर सकते हैं। इस स्थिति में हम आसानी से इस चीज को बोलते हैं और प्रूफ करते हैं, और हमारा प्रूफ हो गया है कि 0 के पावर 0 नॉट इक्वल टू द 1, अर्थात 0 के पावर 0 1 के बराबर में नहीं होता है, बल्कि 0 के पावर 0 इक्वल टू द अनडिफाइंड, अर्थात यह अपरिभाषित हो जाता है। अनडिफाइंड अर्थात यह अपरिभाषित हो जाता है। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलिए हमें कुछ क्वेश्चन के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। आप याद रखिएगा, जैसे कि किसी भी चीज का पावर 0 उसका मान 1, लेकिन मैंने आपको बताया कि 0 एक ऐसी संख्या है जब उसका हम पावर 0 करते हैं तो उसका मान 1 नहीं होता है। मैंने आपको बता दिया कि क्यों नहीं होता है, कैसे नहीं होता है, और उसका मान क्या हो जाता है, अनडिफाइंड हो जाता है। अर्थात 0 के पावर 0 का मतलब अनडिफाइंड अर्थात अपरिभाषित। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम कुछ क्वेश्चन के ऊपर विश्लेषण भी कर देते हैं। देखिए, मैं आप लोग की एक बात बताना चाहूंगा दोस्तों, हो सकता है कि आवाज में थोड़ा सा आप लोगों को कठिनाई हो रही होगी ठीक से सुनने में। बारिश हो रही है और कुछ थोड़ा बहुत पेड़ से जब पानी जब टकराता है, बारिश का जो पानी है, तो थोड़ा सा आवाज आ जाती है। साइड में पेड़ ओड़ है, हम गांव देहात में ही रहते हैं, तो थोड़ा सा तकलीफ हो सकती है। प्रयास कीजिएगा, मैं भी जोर से बोलने का प्रयास कर रहा हूं, तो अभी आप थोड़ा सा दिक्कत है, उसको आप मैनेज कर लीजिएगा। चलिए, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हमारे पास कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं। मान लीजिए कि 8 के पावर 0, ठीक है ना, गुना 6 के पावर 0, ठीक है ना, गुना 2 के पावर 0 इक्वल टू द व्हाट, इसका मान क्या होगा, ठीक है ना। कहीं कहीं पूछ देता है। हमने क्या पढ़ा कि 8 के पावर 0 का मान 1 गुना है 6 के पावर 0, इसका मान भी 1 गुना है 2 के पावर 0 पावर 1। अब 1 को कितना भी बार 1 से गुना करवाएंगे उसका मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, अर्थात इसका आंसर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। मान लीजिए आपके पास कुछ इस टाइप के भी क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे मान लीजिए 12 के पावर 0 प्लस 3 के पावर 0 माइनस 2 के पावर 0 इक्वल टू द व्हाट, इसका मान क्या होगा। इस कंडीशन में 12 के पावर 0 का मतलब 1 प्लस
3 के पावर 0 का मतलब भी 1, माइनस 2 के पावर 0 का मतलब भी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अर्थात यहां से हम देख रहे हैं कि ये दो एक पॉजिटिव फॉर्म में है, अर्थात इनको जोड़ देंगे तो 1 1 2, अब माइनस यहां से 1, 2 में से 1 को घटा लेंगे तो हमारे पास आंसर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन आपको ब्रैकेट के साथ जोड़कर अर्थात सिंप्लीफिकेशन के आधार पर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है और आप आसानी से बना लीजिएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और ऐसे ही रोचक जानकारी हम आपको लाते रहेंगे, बताते रहेंगे और हम उसको इम्प्रूव करेंगे और जानेंगे कि कैसे और क्यों, क्योंकि ये जानना हमारे लिए बहुत ही जरूरी हो जाता है। और हाँ, जैसे कि मैं आप लोग से एक बात और बताना चाहूंगा दोस्तों, इसी चैनल के ऊपर आपको ट्रिकी मैथ का भी वीडियो अपलोड 1 बजे से किया जाता है। हालांकि आज वो वीडियो अपलोड नहीं हो पाया, लेकिन फिर भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे ऐसे टर्म्स हैं जिसमें हमने आपको बहुत ही अच्छे टेक्निक से बहुत बड़े बड़े सवालों को बहुत ही आसानी से बनाने का तरीका बताया है, सिखाया है, जिसमें आप उसका जवाब सेकंडों में देना सीखे हैं। तो प्लेलिस्ट उसका भी बना हुआ है इसी चैनल पे, ट्रिकी मैथ के नाम से उस पर प्लेलिस्ट बना हुआ है। आप जाकर उसे भी देखिए और अपने मैथ को पूर्ण रूप से फिट बनाइए, मजबूत बनाइए, ताकि आपको कभी तकलीफ ना हो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।